Hello students, welcome to our Gyanasthali Academy. This is our part B of chapter number 4 named Love That Chocolate. When grown on plantation, they are prone to 25 feet. जब यह प्लांटेशन में ग्रो होते हैं यानी कि बड़े एरिया में ग्रो होते हैं तो इन्हें 25 फीट तक कट कर दिया जाता है. In the wild they can grow to 50 feet and live about 60 years. और जंगल में ये 50 फीट तक उग सकते हैं, लंबे हो सकते हैं और 60 साल तक जी सकते हैं. A feature of the tree is that the flower grow on the trunk, not on the branches of the tree. इस पेड़ की खासियत यानी कि क्वालिटी क्या है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं यानी कि फूल जो होते हैं वो इनकी ट्रंक में उगते हैं यानी कि सूंड में उगते हैं, ना कि उनकी शाखाओं पर. ब्रांचेस क्या होती हैं? शाखाएं, डालियों पे नहीं उगते हैं, ट्रंक्स में उगते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको. दीज फ्लावर्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर. ये फ्लावर पूरे साल खिलते हैं. When the fruit is ripe, जब फल पक जाता है, large reddish brown pods hang all over the tree. जब ये फ्रूट राइप हो जाते हैं यानी कि पक जाते हैं तो बड़ी बड़ी रेडिश और ब्राउन फलियाँ पूरे पेड़ पर टंग जाती हैं, लटक जाती हैं. It takes about 6 months for the pod to ripen. उन पॉड्स को पकने में 6 महीने लगते हैं. The ripe pods are 6 to 10 inches long. ये जो राइप पॉड्स होते हैं ये 6 से 10 इंच तक लंबे होते हैं. Each pod contain 20 to 40 seeds that are about the size of almond. हर पॉड में यानी कि ये हर फली में, ये जो पिक्चर में फली जैसा टाइप दिख रहा है आपको, इसमें कम से कम 20 से 20 to 40 सीड्स होते हैं यानी कि बीन्स, दाने होते हैं. डेट आर अबाउट साइज ऑफ आलमंड, जो कि बादाम के साइज़ के होते हैं. आलमंड्स यानी समझते हैं ना, बादाम. There are usually 2 harvests during the year. पूरे साल में इनकी 2 हार्वेस्टिंग होती है. वन लार्ज एंड वन स्मॉल, एक तो बड़ी और एक छोटी. द पॉड आर हार्वेस्टेड व्हेन दे आर राइप. जो पॉड्स होते हैं वो हार्वेस्ट किए जाते हैं जब वे पक जाते हैं. हार्वेस्ट मीन्स कटिंग, यानी कि जब ये पॉड्स, ये जो फलियाँ होती हैं, ये जब पक जाती हैं तो इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है. द पिकर यूजेज अ शार्प नाइफ टू कट द राइप पॉड्स फ्रॉम द ट्रीज. जो हार्वेस्टिंग करता है यानी कि पिकर जो उन्हें पिक करता है, लेता है, काटता है, वे एक धार वाले चाकू का इस्तेमाल करता है. किस चीज़ के लिए? उन पके हुए फलियों को काटने के लिए. कहाँ से? ट्री में से. द पॉड्स आर कलेक्टेड इनटू द हीप्स एंड आर देन स्प्लिट ओपन इन ऑर्डर टू रिमूव द बीन्स. जो पॉट्स होते हैं यानी कि फलियाँ, उन्हें एक ढेर में कलेक्ट कर लिया जाता है. एंड आर देन स्प्लिट ओपन इन ऑर्डर टू रिमूव द बीन्स. फिर उन्हें 2 भागों में स्प्लिट कर दिया जाता है, उन्हें खोला जाता है उनमें से बीन्स को निकालने के लिए यानी कि दानों को निकालने के लिए. जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, फली है, इसको उन्होंने 2 भागों में बांट लिया है ना, स्प्लिट कर दिया. स्प्लिट कर देना यानी 2 भागों में बांट देना. फिर इनमें से बीन्स निकाले जाते हैं. क्या निकाले जाते हैं? बीन्स. दे डोंट हैव द एट दिस स्टेज द बीन्स आर कवर्ड विद अ थिक वाइट पल्प. इस स्टेज पर जो बीन्स होते हैं यानी कि जो दाने होते हैं वो सफ़ेद गूदे से भरे हुए होते हैं, कवर्ड होते हैं. किससे कवर्ड होते हैं? यानी कि सफ़ेद उनके ऊपर गूदा होता है. दे डोंट हैव द सेम माउथ वाटरिंग फ्लेवर यू डिस्कवर्ड व्हेन यू बाइट इनटू अ चॉकलेट कुकी. आपको इनमें वही सेम फ्लेवर नहीं मिलेगा जो आप चॉकलेट कुकी को खाते वक्त पाते हैं. जो फ्लेवर हम चॉकलेट खाने पर पाते हैं वे इन्हें खाने पर वह स्वाद नहीं आएगा. ए लॉट ऑफ प्रोसेसिंग इज़ नीडेड टू गेट दैट मार्वलस चॉकलेट टेस्ट. उस अनोखे चॉकलेट टेस्ट को पाने के लिए इसे कई सारे प्रोसेसिंग से गुजर